नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी विषय का वर्कशीट नंबर 16 है 11 अगस्त की। और जिसमें हर क्लास 9th के लिए जिसमें हम एक वो है प्यारे बच्चों, आज हम दो बैलों के कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और इससे पहले जो वर्कशीट आ रही थी वो सामान्य हिंदी की थी। और पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कबीरदास के दोहों के बारे में पढ़ा था। अब इसमें आ रहा है प्रेमचंद्र जी की है ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो हमने इसको पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने हैं। अभी क्या कर रहे थे हम? सामान्य हिंदी में एक अपठित गद्यांश था जो हमारे पाठ्यक्रम से नहीं था। ऐसे गद्यांश और पद्यांश आ रहे थे, तो अब इसको पढ़ना है। किताब का हिस्सा है, क्या है? झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के दो बैल थे, उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे। दोनों बैल किस जाति के थे? पछाई जात के, देखने में बहुत सुंदर थे। काम में चौकस थे, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो जाता और बहुत समय से साथ साथ रहते थे। इसलिए दोनों बैलों में क्या हो गया था? बहुत भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विमर्श करते थे। एकदम मूक भाषा में एक दूसरे से वो विचार विमर्श करते थे, आमने सामने बैठकर, साथ साथ बैठकर। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था? एक दूसरे की बात को आपस में वो समझ लेते थे। हम नहीं कह सकते वो कैसे समझते थे एक दूसरे की बात को, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में जो इंसान है, जीवों में उसको श्रेष्ठ कहा गया है, फिर भी वो दूसरे के मन के भाव को नहीं समझता। जबकि जानवर उस दूसरे जानवर के मन के भावों को समझ लेता है और जान लेता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। वो क्या करते? एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे और कभी कभी वो सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, पर ये सींग वो झगड़ा करने या नाराजगी के नाते से नहीं मिलाते थे, केवल विनोद के भाव से मिलाते थे, आत्मीयता के भाव से मिलाते। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने की लगता है। जैसे दोस्तों में जब ज्यादा दोस्ती होते तो कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाते, तो ऐसे भी वो कर लेते थे। तो अब बच्चों, जिसको पढ़ा हमने मुंशी प्रेमचंद की है दो बैलों की जोड़ी, तो उसमें आप कुछ वो है क्वेश्चन है, वो हमको उनका उत्तर देना है। इसमें पहला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो मैंने बोल ही दिया अभी कि लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद। दूसरा है, दोनों बैल किस जाति से थे? अब दोनों जात की किस जाति के थे? अब वो अपने अभी हमने पढ़ा कि वो पछाई जात के थे। किस जात के थे? पछाई जाति के। तो दोनों बैल किस जाति के थे? वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दोनों बैल पछाई जाति के थे, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं। ये फिर वही चीज होगी। दोनों बैल, ये बड़ा लग रहा है, यहाँ के दोनों यहाँ पे लिखेंगे दोनों बैल। यहाँ इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे? इसको हटा के आंसर में ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा क्या थे? पछाई थे। पछाई, पछाई, पछाई जाति के थे। दोनों बैल पछाई जाति के। दोनों बैल पछाई जाति के थे। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे
जताते थे, तो दोनों अपने पैर को एक दूसरे को चाट के और एक दूसरे को सूंघकर अपने, वो अच्छा यहाँ पर दिया है, ये मल्टीपल चॉइस वाला है, तो इसको मैं पहले वो कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों बैल अपना जो प्रेम था कैसे जताते थे, तो इसका आंसर आएगा चाट कर और सूंघ कर जताते थे। और चौथा है, उनके स्वभाव और की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके स्वभाव और विशेषताओं का वर्णन आपने इसमें से करना, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी विशेषताएं कैसी थी, वो आपने अपने शब्दों में लिखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ये लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है। उनमें अनेक विशेषता क्या थी, वो बैल हीरा और मोती थे, उनमें वो देखने में वो क्या थे। पहली चीज है वो, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि उनमें एक विशेषता तो थी नहीं, कई विशेषताएं थी। तो पूरा जो चैप्टर है उन्हीं की विशेषताओं पे है, तो उनको हम वो कर लेते हैं अंडरलाइन। पहली चीज क्या थी, धुरी कांची के जो बैल थे उनका नाम हीरा मोती था, ये तो विशेषता हुई नहीं, वो क्या थे, देखने में क्या थे। पहली विशेषता, वो देखने में सुंदर थे, वो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, और वो बहुत शांत शांत रहते हुए दोनों में भाईचारा था, हो गया था, दोनों भाईचारा था। आमने सामने बैठ कर एक दूसरे से बात मुंह जैसा करते थे, विनय विचार करते थे, एक दूसरे की मन की बातों को समझ लेते थे, और हम तो ये थी उनकी विशेषताएं। तो मेनली क्या है, वो बहुत सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, दोनों में भाईचारा था, और एक दूसरे की बात को, मन की बातों को समझ लेते थे। तो बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप एक कोशिश करो कि प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखो, और तभी वो है, नहीं तो क्या है, मैं जो इसका नीचे एक वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारे उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे। परंतु आप पहले कोशिश करना कि इनके आंसर खुद अपनी कॉपी में लिखें, तभी आपका पढ़ना और पढ़ाई और ये सारा जो समझना है सार्थक हो पाएगा। अब है प्रश्न नंबर 5। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इन पंक्तियों का आशय बताओ। तो इस पंक्ति का आशय ये है बच्चों की, मनुष्य जो है कि एक विवेकशील है, और उसको कहा गया है कि जो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसमें श्रेष्ठ है। परंतु मनुष्य भी क्या होता है, दूसरे की मन की बात को नहीं समझ पाता। और जानवरों में कोई ऐसी श्रेष्ठता है, वो दूसरे तो बोल तो पाते नहीं है, परंतु एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज से, एक दूसरे की हाव भाव से वो उसकी मन की बात को समझ लेते हैं। तो इस इसका आशय ये है कि जो वो है, वो जानवर हैं, वो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते हैं। उनकी जो मन की बात, उनकी शरीर की भाषा से सामने आती है, क्योंकि जैसे एक कोई कुछ बातें हम मुंह से बोलते हैं, और कुछ हमारी बॉडी और चाल ढाल से स्पष्ट हो जाती है। तो जो जानवर होते हैं, वो क्योंकि बोल नहीं पाते, इसलिए वो दूसरे जानवरों की बॉडी लैंग्वेज से, शरीर के हाव भाव से उसकी भाषा को समझ लेते हैं, और जिसे समझने में इंसान उनसे काफी पीछे है। इंसान दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से इतना उसको इतनी जल्दी नहीं पहचान पाता, परंतु जानवर पहचान जाता है। जानवर चाहे कोई भी जानवर हो, वो किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता है कि ये क्या करने वाला है। तो ये था इसका भाव। इसको आप अपने शब्दों में लिखना, बाकी जो नीचे लिंक दिया है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये था आपका हिंदी का वर्कशीट नंबर 16। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि वीडियो डालते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं।